नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। चुनाव से पहले बिहार में बैठकों का दौर जारी। बीजेपी की आज 3 बड़ी बैठक, संजय जायसवाल के साथ नागेंद्र नाथ की मीटिंग। दोपहर बाद बीजेपी की जेडीयू के साथ अहम बैठक। शाम 5 बजे सुशील मोदी के आवास पर बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर कल से मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण। पटना के बेली रोड केंद्रीय विद्यालय में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र, हेल्प डेस्क के साथ तमाम सुविधाएं मौजूद। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 71 सीटों पर आज से नामांकन। 8 अक्टूबर नामांकन का अंतिम दिन। बोधगया दौरे पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम, महाबोधि मंदिर में अधिकारियों के साथ चल रही है बैठक। कई जिलों के डीएम, एसपी भी बैठक में मौजूद। अनलॉक 5 के तहत सिनेमा हॉल मालिकों को बड़ी राहत। 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ खुल सकते हैं सिनेमा हॉल। निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे का आज अंतिम दिन। आज बोधगया के महाबोधि होटल में अधिकारियों के साथ कर रही है बैठक। कई जिलों के डीएम, एसपी भी मौजूद। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आज बीजेपी जेडीयू नेताओं की बैठक। भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे सीएम नीतीश। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष का बयान, जल्द ही सब कुछ होगा फाइनल। महागठबंधन में सीटों को लेकर पटना में आज आरजेडी की बैठक, खास नेताओं के साथ तेजस्वी करेंगे मंथन। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर उठाए सवाल, तेजस्वी के कारण ही सहयोगी छूट रहे हैं साथ। महागठबंधन में सीटों पर संग्राम, कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का बयान, समझौते में थोड़ा आगे पीछे चलता है। एनडीए में चिराग का बगावती तेवर, चिराग ने कहा किसी के दबाने से नहीं दबेगी एलजेपी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई बिहार विधानसभा चुनाव में 10 से 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार दौरे पर आए आठवले ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का दावा, सीटों के बंटवारे पर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी में हो जाएगा समझौता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रेलवे सतर्क। मुजफ्फरपुर में जीआरपी ट्रेनों में चल रहा चेकिंग अभियान। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए आज से नामांकन, प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी। गया में भी नामांकन की तैयारी पूरी। अनलॉक 5 के तहत सिनेमा हॉल मालिकों को बड़ी राहत। 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ खुल सकते हैं सिनेमा हॉल। लॉकडाउन में ढील का असर, पितृपक्ष खत्म होने के बाद भी पिंडदान के लिए गया पहुंच रहे हैं लोग। आरा के संदेश विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाने की मांग, बाहरी उम्मीदवारों का होगा विरोध। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और विधायक अरुण सिन्हा रहे मौजूद। रोहतास के नोखा में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक, बूथ कमेटियों को मजबूत करने पर चर्चा। छपरा में जेडीयू सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ने 4 विधानसभा क्षेत्रों का किया दौरा, चुनाव को लेकर पूरी तैयारी। बिहार महिला समाज ने चुनाव में 50% सीट पर महिला उम्मीदवार रखी। चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट परसेंटेज। बिहार शरीफ में आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग, निर्वाचन आयोग के आदेश पर दी जा रही ट्रेनिंग। औरंगाबाद में आज से पहले चरण का नामांकन, प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 2 लोगों को इजाजत, नॉमिनेशन सेंटर जाने की इजाजत। जमुई में आज से शुरू होगा नामांकन, 4 विधानसभा क्षेत्र को लेकर तैयारी पूरी। भागलपुर के एसपी ने चुनाव को लेकर की समीक्षा बैठक, शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की तैयारी। गया में बाराचट्टी की आरजेडी विधायक समता देवी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, 5 साल के काम की दी जानकारी। पटना के बेउर में अपराधियों ने की बीजेपी नेता राजेश कुमार झा उर्फ राजा बाबू की गोली मारकर हत्या। तेज प्रताप नगर के सीताराम उत्सव हॉल के पास बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली।
पटना के विस्कोमान भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान 74 लाख रुपए जब्त। यूपी नंबर की गाड़ी से बरामद हुआ 74 लाख रुपया। नवादा के हरदिया गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 22 लीटर विदेशी शराब जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार। नवादा के जामुदाहा और 12 जंगलों में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 240 लीटर महुआ शराब जब्त। छापेमारी के दौरान फरार हुए तस्कर। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, एक बाइक सवार की मौत, एक घायल अस्पताल में भर्ती। अररिया में परमान नदी के कारण बाढ़, कई इलाके जलमग्न, बाढ़ से ग्रामीण परेशान। साहिबगंज पुलिस का सघन वाहन जांच अभियान, कई चौक चौराहों पर वाहनों की जा रही है चेकिंग। नालंदा के गिरियक में खुलेआम चल रहा है अवैध बालू का उठाव, लोगों ने प्रशासन पर लगाया मिलीभगत का आरोप। गया के अतरी में नली गली योजना पूरा करने की मांग को लेकर हंगामा, लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। पूर्णिया में अलग अलग हादसे में 5 लोगों की मौत, बहादुरपुर गांव में पानी में डूबे 2 बच्चे। कैमूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में चांदी बरामद। दानापुर में बदमाशों ने एक महिला के शरीर पर फेंका एसिड, पीएमसीएच में चल रहा इलाज। भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, गजराजगंज ऊपी के विशुनपुरा की घटना। जहानाबाद में मछली मारने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी के रेवासी गांव में रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की जमकर धुनाई, ग्रामीणों ने प्रेमी को खंभे से बांधकर पीटा। बक्सर में महिला की चाकू गोदकर हत्या, शव को धान के खेत में फेंका। बांका के शंभुगंज थाना इलाके में चौपाल में सोए एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बांका में पानी टैंकर से कुचलकर 2 सगे भाइयों की मौत, परिवार में पसरा मातम। नालंदा के गोपी बिघा रविदास टोला के नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, लोगों ने किया जमकर हंगामा। सिवान में शराब के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, सिरसाव गांव में शराब की बिक्री को लेकर फूटा गुस्सा। पटना सिटी के गायघाट स्थित बाल सुधार गृह के 5 किशोर कोरोना पॉजिटिव, परिजनों ने सुधार गृह के सामने किया हंगामा। नवादा के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी पर युवती को गायब करने का आरोप, पीड़ित परिजनों ने बेटी की सकुशल बरामदगी के लिए एसपी से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की घटना के बाद आक्रोश, बेगूसराय में महिला कॉलेज में एआईएसएफ के छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी का फूंका पुतला। औरंगाबाद में एनपीजीसी के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी इंजीवर के सैकड़ों मजदूर ने खोला मोर्चा, बकाया मजदूरी के भुगतान की मांग। गोपालगंज में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सारण मुख्य तटबंध टूटने से कई प्रखंडों में घुसा पानी, बेड पर शरण लेने को लोग मजबूर। दरभंगा में उफान पर बागमती नदी, नदी की तेज धार में समाये कई घर, दहशत में जीने को लोग मजबूर। बेगूसराय में लगातार बारिश से कई इलाका जलमग्न, लोगों का जीना हुआ मुश्किल। अररिया में कारी कोसी नदी में डूबकर 2 युवकों की मौत, रानीगंज के मझुआ गांव में हादसा। सिवान में बाढ़ के पानी से कई गांव प्रभावित, तेलमापुर, मठिया, मुसेहरी समेत कई गांव जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। गोपालगंज के डुमरिया घाट पर शुरू हुआ नारायणी रिवर फ्रंट का निर्माण, बाढ़ का पानी कम होने के बाद शुरू हुआ निर्माण। गोपालगंज में एनएच 28 पर 1 सप्ताह से लगा है महाजाम, बारिश के कारण जगह जगह टूट गई है सड़क। गोपालगंज में बाढ़ का कहर जारी, बैकुंठपुर के पखा में सारण बांध टूटने से मची तबाही। कटिहार में लगातार बारिश के बाद एनएच 81 पर बना डायवर्जन टूटा, लोगों को हो रही भारी परेशानी। दरभंगा में बागमती नदी उफान पर, हायाघाट स्टेशन के सम्मुख पहुंचा पानी, रेल परिचालन बंद होने का खतरा। पूर्णिया के 22 अनुमंडल की नदियां उफान पर, डगरुआ प्रखंड के कोचौली से घसकी जाने वाली सड़क और पुल पर पानी की तेज धार। पूर्णिया के वार्ड संख्या 17 में जल जमाव के बाद चचरी पुल के सहारे जिंदगी, लोगों का घर से निकलना दूभर। अररिया में परमान नदी का कहर जारी, बसंतपुर और आसपास के इलाकों में ग्रामीणों का बुरा हाल।
झारखंड सरकार अनलॉक 5 पर आज करेगी निर्देश। नए नियमों में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर नियमों का होगा उल्लेख। कोरोना काल में दुर्गा पूजा को लेकर आज सरकार ले सकती है फैसला। आज शाम तक सरकार जारी कर सकती है निर्देश। झारखंड में कोरोना के कारण बंद स्कूलों के खुलने की संभावना बढ़ी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एसओपी जारी करने का दिया निर्देश। बीजेपी का झारखंड सरकार पर आरोप, झारखंड में कोरोना को लेकर केंद्र के निर्देश का नहीं हो रहा पालन। पाकुड़ में 1 अक्टूबर से चलने वाली हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस ट्रेन पर रेलवे बोर्ड ने लगाई रोक। ट्रेन पर रोक से स्थानीय लोग परेशान। रांची में आज से तृतीय झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। चीन पाकिस्तान को छोड़कर 53 देशों की 657 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। जामताड़ा में एक व्यक्ति की भूख से मौत की खबर। एसडीओ की अध्यक्षता में जांच टीम पहुंची सोनाबाद गांव। झारखंड में ट्रांसफार्मर, जी हां, ट्रांसफर पोस्टिंग बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा झारखंड में उद्योग धंधा बन गया है ट्रांसफर पोस्टिंग। रांची रिम्स के केली बंगले पर नेताओं का जमावड़ा। बिहार चुनाव में टिकट लेने की कोशिश कर रहे नेता। कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रिम्स के में मेडिका, जी हां, रिम्स से मेडिका शिफ्ट। सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बाद मेडिका शिफ्ट। जमशेदपुर मानगो में जबरन कोरोना जांच के विरोध को लेकर अफरा तफरी। दिहाड़ी मजदूरों की कोरोना जांच करने पहुंचे मेडिकल टीम का मजदूरों ने किया विरोध। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 13 और कोरोना पॉजिटिव की मौत। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 713। साहिबगंज में फॉसिल्स पार्क बनकर तैयार। बहुमूल्य जीवाश्मों को संग्रहित करने के लिए बनाए जा रहे हैं फॉसिल्स पार्क। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में गोलीबारी, एक युवक को लगी गोली, रिम्स में भर्ती। गढ़वा में अज्ञात अपराधियों ने एक ज्वेलरी व्यवसायी को मारी गोली। व्यवसायी विजय सोनी गंभीर रूप से घायल। गोलीबारी से गांव में दहशत। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना के निलंबित थाना प्रभारी पर हो सकती है प्राथमिकी। निलंबित थाना प्रभारी पर नाबालिग के साथ छेड़खानी का आरोप। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में कपाली बस्ती की रहने वाली नाबालिग का यौन शोषण चाइल्डलाइन की ओर से सोनारी थाने में दर्ज कराया गया मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गुमला के सदर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग को भगाने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार। लड़की के परिजनों ने बहला फुसलाकर भगा ले जाने का लगाया आरोप। कोडरमा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। महिला के सिर में लगी गंभीर चोट। गोड्डा में सलून में भीषण गोलीबारी, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस जांच में जुटी। गुमला के एक वकील को जेल से जान से मारने की धमकी। जेल के लैंडलाइन नंबर से मिली धमकी। धनबाद में एक गाड़ी से 91 लाख रुपए जब्त। 3 लोगों से की जा रही पूछताछ। गढ़वा में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने एसपी पर पुलिसकर्मियों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। एसपी ने आरोपों को नकारा। जमशेदपुर में सामाजिक संगठनों का हाथरस कांड के विरोध में प्रदर्शन। दोषियों को फांसी देने की मांग। रांची की सोनाहाटी पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। संशोधर महतो से मांगी गई 5 लाख की रंगदारी। जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी अविनाश सिंह गिरफ्तार। एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। कुंची के तुरपा में बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। जमशेदपुर के गुलमुरी में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार घायल, इलाज के दौरान मौत। पलामू के डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने हरिहरगंज थाने का किया निरीक्षण। बिहार चुनाव को लेकर चौकसी बढ़ाने के निर्देश। पश्चिम सिंहभूम के झिंकपानी प्रखंड में बेकार पड़ा है आईटीआई का नवनिर्मित भवन। रखरखाव के अभाव में जर्जर हो रहा है आईटीआई भवन। कोरोना काल में चक्रधरपुर रेल मंडल ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 8000 से अधिक रेलवे वैगन लोडिंग कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 3 नवंबर को दुमका में उपचुनाव। बसंत सोरेन बन सकते हैं जेएमएम प्रत्याशी। बीजेपी की ओर से लुइस मरांडी का नाम आगे। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ठोक रही है दुमका सीट पर दावा। बीजेपी ने जेडीयू के दावे को किया खारिज।